बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं शान एकेडमी चैनल। जैसा कि हमने बीएससी की मैकेनिक्स की बुक चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क स्टार्ट किया है और उसकी आज हम लेक्चर नंबर 4 करेंगे। आज के लेक्चर में हम वर्चुअल वर्क डन और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट लेंगे कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और वर्चुअल वर्क डन क्या है। ये बेसिक थ्योरी का आज का लेक्चर होगा, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको अच्छी तरह समझ के ही हम इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन साथ ही नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्चुअल वर्क। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्चुअल वर्क हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमारे पास एक बॉक्स है जो एक प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम एक फोर्स लगाते हैं, इसके ऊपर एक एफ फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है जी। इस डायरेक्शन में हम एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, ठीक है जी। हमने क्या लगाई है, एक फोर्स एफ लगाई है। अब ये जो फोर्स एफ है ये हमने सीधी नहीं लगाई, यानी कि इस साइड पे नहीं लगाई, ना ऊपर लगाई, एक तिरछी हमने लगाई है। तो अब ये जो बॉक्स है यहाँ से ये मूव करके आगे जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और आगे मूव करेगा, ठीक है जी। लेकिन ये जो फोर्स हमने तिरछी लगाई है, अब ये इस फोर्स की अगर ये इस साइड पे मूव करता है, आप कंसिडर कर लें ये इस जानिब अगर मूव करता है तो फिर ये किस फोर्स है, ये फोर्स इधर लगा रही है तो ये इधर किस तरह मूव करेगा। तो असल में बात ये होती है कि ये जो फोर्स है इसको हम इसके कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। एक इसका ये वाला कंपोनेंट इधर होगा, एक ऊपर को कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। ये वाला एक्स एक्सिस वाला होगा कंपोनेंट, इसको हम कहेंगे एफ कॉस थीटा और इसको हम कहेंगे एफ साइन थीटा। तो ये इस एफ कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से ये इस पॉइंट ए से मूव करके इधर आ जाएगा, इस पॉइंट बी पे आएगा इधर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये उसकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। ये क्या होगी, डायरेक्शन होगी इस जानिब। तो ये दरमियान में जो इसने कवर किया ये क्या होगा, इसका ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कि आप इसने डी एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। नाउ वी कंसिडर सेट ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एक हम सिस्टम को कंसिडर करते हैं, एक सिस्टम लेते हैं। ये हमने सिस्टम कंसिडर किया है, इसके ऊपर सेट ऑफ फोर्सेज यानी कि नंबर ऑफ फोर्सेज लग रही हैं, एक से ज़्यादा फोर्स लग रही है। यहाँ से ये ऊपर से नीचे फोर्स लग रही है, ये ऊपर से नीचे फोर्स लग रही है, ये फोर्स इधर से इधर लग रही है। तो ये एक सिस्टम था, उसके ऊपर बहुत सारी फोर्स लग रही है, इसको कहते हैं सेट ऑफ फोर्सेज एक्ट ऑन रिजिड बॉडी। इसको हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ फोर्सेज एक्ट ऑन रिजिड बॉडी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इनके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब फोर्सेस को जब हम उनका रिजल्टेंट लेंगे, यानी कि उन सब फोर्सेस को जब हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है जी। अब जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। तो जब सारा सिस्टम के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं जब वो ज़ीरो की इक्वल होंगी तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी कि ये सिस्टम अपनी ही जगह पे पड़ा रहेगा, ये आगे पीछे हरकत नहीं करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगा तो और सम ऑफ ऑल फोर्सेस भी ज़ीरो होगी तो वर्क डन कितना होगा, ज़ीरो। तो इस तरह वर्क जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा।
यहाँ पे बात ये समझने वाली है कि जब एक सिस्टम के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही होती हैं तो फिर भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में रहे तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर जितनी फोर्सेस लग रही हैं उन सबका रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, और जब वो ज़ीरो के इक्वल होगा तो वर्क डन भी ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लेट हम को और कंसिडर करते हैं एक और सिस्टम को। ये एक सिस्टम था, अब मैं एक और सिस्टम यहाँ पे लेता हूँ, उसके ज़रिए भी आपको समझाता हूँ कि उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्स लगा रही हैं और वो किस तरह इक्विलिब्रियम में है और वो उसका डिस्प्लेसमेंट भी किस तरह ज़ीरो होगा। नाउ वी कंसिडर अ बॉक्स। ये हमारे पास एक बॉक्स है, हमने लिया है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जी, इस साइड से लग रही है, इस साइड से एक फोर्स इस साइड से लग रही है, एक फोर्स इसको ऊपर से लग रही है, एक फोर्स नीचे से ऊपर लग रही है, ठीक है। और इसके ऊपर काफ़ी एक फोर्स इधर से लग रही है ऐसे, एक उधर से इसकी अपोजिट डायरेक्शन से लग रही है। तो जब ये फोर्स F1 इस F2 को कैंसिल कर रही है, ये F3 F4 को कैंसिल कर रही है, तो ये ना सिस्टम आगे जाएगा, ना पीछे जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, ये अपनी ही जगह पर रहेगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका जो डेल आर होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। और इसका जितनी भी फोर्सेज लगेंगे सबको ऐड करेंगे तो नेट ऑफ जो फोर्स होगी, नेट फोर्स, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो भी क्या होगी, वो भी ज़ीरो होगी। तो वर्क डन जो इससे होगा वो ज़ीरो, क्योंकि वर्क डन हम पर पता है वो किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डेल आर, और जब ये दोनों ज़ीरो होंगे तो ये सारा वर्क डन ज़ीरो होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये डिस्प्लेसमेंट तो ये था, ठीक है, जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगे तो आगे पीछे जब मूव करता है तो जो भी फासला तय करता है उसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, हम लेते हैं एक इमेजिनरी यानी ख्याली, ठीक है जी, एंड इनफाइनाइटेसिमल यानी कि बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही थोड़ा, इतना इतना काम के अप्रोच टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो के करीब, ज़ीरो नहीं, ज़ीरो तो नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ है लेकिन ज़ीरो के बिल्कुल करीब, यानी कि ज़ीरो के आप जितना भी चीज़ को काम सोच सकते हैं उससे भी ये कम ही होगा, ठीक है, इतना थोड़ा ये, ठीक है, ख्याली भी है और बहुत ही कम, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ठीक, वो हम अब अजूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं क्या कि हमने इमेजिनरी और इनफाइनाइट एसिमल यानी कि ख्याली और बहुत ही कम अप्रोच टू ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ पे फ़र्ज़ किया, जूम किया। अब ये एक बॉडी को देना है ताकि वो इक्विलिब्रियम में आए, तो इसको कहेंगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। गिवन टू अ बॉडी टू ब्रिंग, उसको ले किस में लाना है, इक्विलिब्रियम स्टेट में लाना है, ठीक हो गया जी। सो वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यूरिंग अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क। तो हम क्या कहेंगे, वर्चुअल वर्क क्या फिर हुआ, सो वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ड्यूरिंग अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क, यानी कि वर्क डन हो रहा है फोर्स से और उस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट है वो वर्चुअल होगा, तो इसको कहेंगे वर्चुअल वर्क, ठीक है जी। यानी कि जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा और जब कोई फोर्स लगेगी किसी बॉडी के ऊपर और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा तो उससे जो वर्क डन होगा उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल वर्क बोलेंगे, ठीक है। इसको अभी हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, डेल एक्स अगर एक्स के अलॉन्ग हो रहा है, डेल वाई अगर वाई के अलॉन्ग हो रहा है, या डेल थीटा, ठीक है। इन दोनों को हम कहते हैं लीनियर
डिस्प्लेसमेंट यानी जब एक सीधी लाइन में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब चिप घूमेगी सर्कुलर मोशन में। तो अब हम बेहतर तरीके से विजुअल डिस्प्लेसमेंट को, ये जो विजुअल डिस्प्लेसमेंट है इसको अब मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं ये क्या होता है। विजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम रिफर टू अ चेंज इन कन्फिगरेशन। विजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिस्टम, कोई भी सिस्टम, अब यहाँ पे सिस्टम है कि मैं पेंडुलम का लेके आपको इस बात को समझाता हूँ, फिर आपको एक और सिस्टम लेके समझाऊंगा ताकि आपको बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ पे आप देखें विजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिस्टम, सिस्टम से मतलब एक पार्टिकल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा पार्टिकल भी हो सकते हैं। मैंने पेंडुलम को लिया एक सिस्टम के तौर पर आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो विजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिस्टम रिफर टू अ चेंज, ये बात आपने नोट करनी है, रिफर टू चेंज इन कन्फिगरेशन ऑफ सिस्टम, यानी कि विजुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसमें उसकी पहली जो शर्त है वो ये पूरी होनी चाहिए कि सिर्फ रिफ़र टू ए चेंज इन कन्फिगरेशन ऑफ सिस्टम, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसके कोऑर्डिनेट में चेंजिंग होनी चाहिए, इसकी पोजीशन में तब्दीली आनी चाहिए, इसकी कन्फिगरेशन चेंज होनी चाहिए सिस्टम की। ये एक बॉब था यानी एक बाल है, इसकी पहले अगर हम यहाँ पे इसको ले लें, इसको ऐसे ऊपर को हम ले लें, ऐसे क्या ले लें, इधर ऐसे एक्स वाई एक्स ले लो, इधर एक्स एक्सिस ले लें, ये एक्स एक्सिस ले लें और ये वाई एक्सिस ले लें, तो इसका ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये 0 0 आएगा, यानी कि एक्स और वाई की पोजीशन में ये 0 0 आएगा। तो जब इसके ऊपर फोर्स लगी, हमने फोर्स लगाई, तो फोर्स लगने से इसकी कन्फिगरेशन चेंज होगी, इधर चलेगी, तो यहाँ पे जाने से इसकी क्या होगी, कन्फिगरेशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिफर टू चेंज इन कन्फिगरेशन ऑफ सिस्टम। पहली शर्त यह है कि विजुअल डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो उसमें सिस्टम की कन्फिगरेशन चेंज होती है, ठीक है। और नेक्स्ट, एज द रिजल्ट ऑफ एनी आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट एसिमल चेंज, नेक्स्ट बात यह है कि आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट एसिमल चेंज लेना है आपने, यानी कि आप अपनी मर्जी से किसी भी सीमत में उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब ये चेंज करेंगे तो जो उसके कोऑर्डिनेट होंगे कंसिस्टेंट विद द फोर्स एंड कंसंट्रेट, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो फोर्स और कंसंट्रेट के साथ वैसे ही कंसिस्टेंट रहेंगे, यानी कि जैसे पहले थे। फर्क कैसे पहले थे, यानी कि अब देखें जब यहाँ से लेके इस पेंडुलम की लंबाई कितनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई थी L, तो ये जब चेंज हुआ अब इसकी कन्फिगरेशन चेंज हुई तो फिर भी ये L ही रहेगी। वो यहाँ पे इसकी टेंशन की फोर्स ऊपर लग रही है तो यहाँ पे भी ऐसे टी लगेगी, और ये टेंशन की फोर्स जो है स्ट्रिंग के अंदर, रस्सी के अंदर इसकी लेंथ L को बरकरार रखेगी, ठीक है जी। तो अब बरकरार कैसे रखेगी, ये टी इधर को लग रहा है, ठीक है, इस जानिब लग रहा है, और टी की फोर्स लग रही है, टेंशन की फोर्स, और इसका जो वज़न है वो नीचे को ऐसे नीचे को एक्ट कर रहा है W, जो कि इक्वल होता है mg के। अगर यहाँ पे हम देखें तो इसका कोऑर्डिनेट में चेंज करें, अब ये देखें, अब ये वज़न तो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन इसको कुछ ऐसी फोर्स है जो इसको इस जानिब धकेल खींच रही है, ठीक है। वो जिसने ये वाली फोर्स जो इधर को लग रही है, और ये टी की फोर्स जो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, ये बॉल जो है ये ना इधर टी की तरफ जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो इधर कौन सी फोर्स ऐसी लग रही है। तो जब इस हम W की फोर्स को इसके कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं ऐसे, तो हमें मिलता है यहाँ से क्या मिलता है, mg cos थीटा, और इसका दूसरा कोऑर्डिनेट जो बनेगा जो इधर mg sin थीटा, इसको हम इसके कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने शुरू में यहाँ पे फोर्स को चेंज किया था इस जगह पे जब हमने फोर्स को फिर इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में चेंज किया था, इसी तरह अब हमने यहाँ पे भी कर लिया, ठीक है। तो ये mg cos थीटा जो है ये इसको कैंसिल कर रहा है, और ये बॉल जो है, ये बॉब जो है ना इधर मूव कर रही है इस जानिब, और ना ही इस जानिब ये मूव कर रही है, ठीक है। तो अब इसने इसकी ये लेंथ को क्या क्या बरकरार रखा है, तो यही वो चीज़ कह रहा है कि इसके जो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है जी, वो कंसिस्टेंट रहेंगे फोर्स और कंसंट्रेट के साथ। कंसंट्रेट इसकी क्या थी, लंबाई, यानी कि लंबाई चेंज नहीं होनी चाहिए, और फोर्स जो इसके ऊपर फोर्स लग रही थी mg, वो तब भी जो जैसे यहाँ पे लग रही थी वैसे यहाँ पे भी लग रही है, ठीक है।
तो ये आप कितने इसमें थी, पहली कंडीशन ये थी कि वर्चुअल सिस्टम के अंदर उस टाइम होगा जब क्या उसकी कन्फिगरेशन चेंज होगी, उसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, ठीक है, ये पहली बात थी। और दूसरी बात ये थी कि वो जो चेंजिंग तब्दीली आएगी वो आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट ऐसी चेंज होगी, यानी किसी भी सिमल में होगी लेकिन बहुत ही कम होगी, बहुत इनफाइनाइट मुख्तार, यानी कि बहुत कम होगी। अभी हम देखेंगे आगे वो कम कितनी होगी, अभी मैं आपको बताऊँगा। ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जब चेंज हो जाएंगे तो वो उसके नए जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो भी फोर्स और कंसंट्रेट के साथ कंसिस्टेंट करेंगे, उसमें वेरी नहीं करेंगे, उसके मुखालफ नहीं होंगे, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी डेफिनेशन समझ आएगी। तो इस डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो आगे इसके डेफिनेशन का एक पार्ट यहाँ पे नहीं लिखा, आगे ये होगा कि अब ये तो बात यहाँ तक तो ठीक है। आगे कहता है कि सिस्टम का जो होगा वो एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा, इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा, यानी ठीक है। इंस्टेंट ऑफ टाइम की ये बात जो है, चौथी बात ये है कि जो टाइम होगा ना वो लगेगा ही नहीं, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसा हो सकता है कि अब टाइम जो है वो 1 सेकंड भी नहीं गुजरा और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। देखें, जहाँ भी कोई चीज़ फ़र्ज़ करें यहाँ पे इस पॉइंट ए पे है, आप इस पॉइंट ए पे हैं, तो जब आप पॉइंट बी पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको टाइम दरकार होगा। लेकिन यहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये कहा जा रहा है कि टाइम जो है ना वो है ही कोई नहीं, टाइम लगे ही कोई नहीं, टाइम ज़ीरो है। तो आप ज़ीरो टाइम यूज़ नहीं हुआ और आप ए से बी पे पहुँच गए, तो ये आपने जो डिस्टेंस तय किया ये बहुत ही इनफाइनाइट है, ठीक है। इसको डेल आर से नोट करेंगे, ये बहुत ही कम है, ये इतना कम है कि अप्रोच टू ज़ीरो, ज़ीरो तो नहीं है, डज नॉट ज़ीरो बट अप्रोच टू ज़ीरो, ज़ीरो के करीब करीब है। तो इतने तो अब देखें, अब हम सोचते हैं कि तो सोचें ऐसा कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है जो टाइम भी ना लगे और डिस्प्लेसमेंट भी हो। तो ज़ाहिर बात है रियल लाइफ में तो ऐसा कोई नहीं होगा, तो ऐसा कब होगा, ऐसा वर्चुअल होगा। तो इस तरह इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। ये अप्रोच टू ज़ीरो है, ज़ीरो के आप इतना समझ लें, इतना छोटा है 0.000000, फिर इतना आगे 9 पे चले जाएं फिर भी इससे भी आप जब आप रुकेंगे तो कहेंगे कि ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं, उससे भी छोटा होगा लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। बात मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। अब आपने ये कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये वाकई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो मैंने आपको समझा रहा हूँ ये समझ में आया है या नहीं, या मुझे इस पर मज़ीद वीडियो बनानी चाहिए। ये आपके मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगा और मुझे कमेंट से ही आपको मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी बात समझ में कितनी का आई है, ठीक है जी। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा जो टाइम ज़ीरो में होगा इसको हम कहेंगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब इस चीज़ को एक और सिस्टम लेके, जैसा कि अभी हमने सिस्टम एक पेंडुलम का लिया है, अब एक और सिस्टम लेते हैं और उससे भी इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको का कंसेप्ट जो है वो बेहतर क्लियर हो सके। ये वाली मैं जगह रेज करने लगा हूँ, ठीक है जी, थोड़ी जगह बनाइए। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हम कंसिडर लेट कर लेते हैं यहाँ पे ना ये वाला एक सिस्टम है और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल हैं, गैस के मालिकूल हैं, ठीक है। ये यहाँ कुछ पार्टिकल हैं, ठीक है जी, ये अपनी अपनी जगह पे हैं। अब होता इस तरह है कि ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, क्या है जी, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इसके सारे जो पार्टिकल वो अपनी अपनी जगह पे हैं, इसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा है वो ज़ीरो है, ठीक है। अब अगर ये जो पार्टिकल ये इस ए पोजीशन पे है, इस पे, तो यहाँ से ये मूव करके यहाँ पे चला जाता है, कहाँ पे जाता है, ये इस बी पॉइंट पे ऊपर यहाँ से मूव करके इधर आ जाएगा बी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, मॉलिक्यूल आता है। तो आप इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने डेल आर के जो बहुत ही कम है इनफाइनाइट एस्टिमल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और हम अजूम कर लेते हैं कि इस दौरान जो टाइम था वो टी ज़ीरो रहा है, ठीक है जी। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये क्या होगा, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। और इस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से जो वर्क होगा, यानी कि
जो वर्क होगा वो क्या होगा, वो वर्चुअल वर्क होगा। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से जो वर्क होगा वो क्या होगा, वर्चुअल वर्क होगा। ठीक है जी। अब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि वर्चुअल वर्क डन फॉर सिंगल पार्टिकल हमने देखा था, क्या देखा था, वर्चुअल वर्क डन फॉर सिंगल पार्टिकल। फॉर सिंगल पार्टिकल, तो सिंगल पार्टिकल में हमने देखा था कि यहाँ पे ये एक प्लेन है, इसके ऊपर एक बॉक्स पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो इसके ऊपर यहाँ से एक फोर्स लग रही है, इसके ऊपर ये फोर्स इस तरफ लग रही है, एफ तिरछी लग रही है, और ये इस लाइन से लाइन इस प्लेन से क्या बना रही है, एंगल थीटा बना रही है। ठीक है। तो ये पार्टिकल, ये जो बॉक्स है यहाँ से मूव करके इसने डेल डिस्टेंस तय की है, ये डिस्प्लेसमेंट किया है, और ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक हो गया जी। तो इस तरह जो वर्क होता है वो क्या होगा, एफ फोर्स लगने से और जो फास्ट फोर्स भी लगे और डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो तो ये वर्क डन होता है। तो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट के साथ हम कॉस थीटा लगाते हैं, ये वर्क का फार्मूला होता है। लेकिन हमने प्रीवियस जो लेक्चर था विचुअल वर्क डन फॉर सिंगल पार्टिकल में देखा था कि इसके उसके मुताबिक जो वर्क डन विचुअल वर्क डन होगा वो क्या होगा, फोर्स के ऊपर जो लगेगी और साथ उसका जो इनफाइनाइट एसिमल डिस्प्लेसमेंट जो बहुत ही कम है वो जो होगा। ठीक है। और इनका डॉट प्रोडक्ट होगा। अब फोर्स क्या थी, फोर्स यहाँ पे दो तरह की होगी, एक अप्लाइड फोर्स और प्लस कंस्टेंट फोर्स। ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा टोटल फोर्स, नेट फोर्स। जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो विचुअल वर्क डन किसके इक्वल आना चाहिए था, ये ज़ीरो के इक्वल था अकॉर्डिंग टू विचुअल वर्क डन फॉर सिंगल पार्टिकल। ठीक हो गया जी। अब आज हम इसका सेकंड थ्योरम जो है, सेकंड थ्योरम क्या है, विचुअल वर्क डन फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। आज हम क्या करेंगे, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए देखते हैं। फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है। देखें अब ये जो बॉडी है ये हम ये कंसिडर कर लेते हैं, ये क्या है, एक से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है जी। अब एक पार्टिकल के लिए तो वर्क डन कितना होगा, एक पार्टिकल के लिए, एक पार्टिकल के लिए जो वर्क डन होगा वो W1 होगा। ठीक है जी। और दूसरे पार्टिकल के लिए क्या होगा, W2 होगा, और तीसरे पार्टिकल के लिए क्या होगा, W3 होगा। ये वर्क डन होगा। अब क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं, फास्ट सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी कि बहुत सारे पार्टिकल की बात कर रहे हैं। एक जो बॉडी है, रिजिड बॉडी है, वो बहुत सारे पार्टिकल से मिल के बनी है। तो कितने पार्टिकल से मिलकर बनेगी, हम कर लेते हैं कि वो n पार्टिकल से मिलकर बनेंगे। तो जो n पार्टिकल होगा उसका वर्क डन WN होगा। जो वर्क डन जो W1 है वो किसकी इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू विचुअल वर्क डन फॉर सिंगल पार्टिकल हमने देखा था कि वो FA प्लस FC डेल आर के इक्वल होगा। यहाँ पे ये पहले फर्स्ट पार्टिकल की बात करें तो हमें हम फर्स्ट लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे। और जब सेकंड की बात करेंगे तो FA2 प्लस FC2 डेल R2 आ जाएगा। इसी तरह जब थर्ड की बात करेंगे तो FA3 प्लस FC3 डेल R3 आ जाएगा। सो ऑन। जब n की बात करेंगे n पार्टिकल के लिए तो FAN प्लस FCN डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल आर एन आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये सारे जब इन सब वर्क डन को
जब हम इसको इकट्ठा करेंगे, इसको मजमूई फॉर्म में लिखेंगे, इसको रिजल्टेंट की फॉर्म में लिखेंगे, या आप कह रहे हैं इंटीग्रल या समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। अब इन सब को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन निकलेगा। वो टोटल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन 1, वर्क डन 2, वर्क डन 3, इस तरह सो ऑन एन वर्क डन के बराबर होगा। तो अब इनको बारी बारी लिखेंगे तो ये बहुत लेंथी, बहुत लंबी इक्वेशन बनती है। तो इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, टोटल जो वर्क डन होगा जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो वो क्या होगा, नेट वर्क डन इक्वल टू किसके इक्वल होगा, समेशन फॉर्म में हम लिखेंगे, सिग्मा के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है, सिग्मा के फॉर्म में जब लिखेंगे तो आई इक्वल टू 1 से n तक, यानी कि फर्स्ट पार्टिकल से लेके कितने पार्टिकल तक, n पार्टिकल तक सबको जमा कर दिया। तो अब हम फार्मूला क्या हमारा, एफ ए प्लस एफ सी डेल आर। अब इसमें 1 2 नहीं आएगा, अब आई आएगा, ठीक है। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये फर्स्ट पार्टिकल की बात होगी, जब 2 होगी तो सेकंड पार्टिकल के लिए, और जब 3 होगी तो थर्ड पार्टिकल। इसलिए एन पार्टिकल को हमने इस तरह डिफाइन कर लिया इस फार्मूले से। तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो वर्क डन है वो उसका ये फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे जो सेकंड थ्योरम है वर्चुअल वर्क डन फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, वो हमने यहाँ पे प्रूव किया है, ठीक है, उसको समझे। तो यहाँ पे आपकी थ्योरी तकरीबन कवर हो गई है। एक थ्योरम रह गया जो रिजिड बॉडी के लिए, वो हम एग्जांपल करने के बाद फिर बाद में करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो आपके लेक्चर में आपको मैं अपलोड करूँगा, उसमें आपको एग्जांपल कराऊँगा। इस चैप्टर की एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह इनको प्रिपेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट करके मुझे बताना है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो फिर भी आपने कमेंट करके उसमें पूछना है।